अच्छा जी, आप लोग बंद कर दो लैपटॉप, बाद में देख लेना, ठीक है? आप ही छोड़ दो मोबाइल, इसका क्या इम्पोर्टेंट। सलीम, आप बताओ, क्या हाल है? तुम्हें ठीक है आपकी? आपने तस्वीर सेंड नहीं की, वो जो 10 मुझे चेक करवानी थी। उस दिन आए नहीं हो आप ही। अच्छा, वो ग्रुप में मुझे सेंड कर देनी थी मैंने, ताकि उसमें फर्दर फर्दर अच्छे से चेक कर लेता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करूंगा। आज जी मुबशर साहब, मैंने वो लेक्चर तो आपका देखा है। हाँ जी, वो जो जो आप पहले सेंड कर रही थी, वो पता नहीं था। वो भी उस रिकॉर्डिंग में नहीं था। तक नहीं किया मैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वो शैडो वाला वो भी किया था। अच्छा, सबूर आपने बनी हुई है, चेक करवानी है सिर्फ। मुझे ग्रुप में आपने सेंड करना है, यहाँ पे हमने ना टाइम की बचत करनी है। आपने दिखा दी थी आपने। सब बनी हुई है सारी। ठीक है फिर भैया, वो से किसी ने शेयर नहीं की, इसको मालूम नहीं। नहीं शेयर तो की थी ग्रुप में, आप थोड़ा सा देखती तो की थी। सर को आज पहले मैंने कहा तो किसी ने भी नहीं की, वो हाँ, तो वो जो है ना, आप दोनों, आपके स्क्रैच डिस्क का इशू था, आपने की थी। और आपने, सर मैंने लेक्चर लिया था लेकिन मैंने ट्राई किया नहीं। आप उस दिन आई नहीं थी वैसे। अच्छा मैंने भाई, ट्राई किए हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर सपोज कि आप नहीं भी आ रहे हो ना, तो एक दूसरे से कांटेक्ट में तो होते हो, पता कर लिया करो कि क्या हुआ था, कोई टास्क वगैरह है या नहीं है, ताकि उस काम को हम चेक कर लें फर्दर। जो है ना, कुछ लोग आगे भी जा रहे हैं, अच्छी बात, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जीएफएक्स मेंटोर का मैंने चैनल आपको पहले से ही बताया था। उसके अंदर ए टू ज़ी, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो। आप जितना टाइम आपके पास है, उस प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देखो, और वहाँ से जितना सीख सकते हो ना एडोब फोटोशॉप के बारे में, तो आप सीखो। मैं ये चीज़ पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप किसी भी नीश में, दुनिया की किसी भी नीश में जाओ, ग्राफिक्स आपकी ज़रूरत है। इसके बगैर आपका काम चलना ही नहीं है। तो आपका एटलीस्ट जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि कैनवा आ जाए तो हमारे लिए इनफ है, लेकिन कैनवा मैं कहता हूँ कि एक बाउंड्री है, कि लेट्स सपोज कि अगर मुझे कुछ मैनिपुलेट करना है, लाइक मैं वो जो बोतल की शेडो बनाते हैं हम, बोतल की नहीं, रिफ्लेक्शन वाली जो शेडो आई थिंक सो हमने उस दिन बनाई थी, तो वो रिफ्लेक्शन वाली शेडो मुझे कैनवा नहीं बना सकता। कैनवा के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकता। ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, ब्लेंड बने बनाए उसमें जो है ना ग्रेडियंट वो मौजूद है, लेकिन उसमें ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन नहीं है कि हम किसी तस्वीर को डिसॉल्व करके अपने लिहाज से उसे मैनिपुलेट कर सकें। तो वो फ्रीडम हमें मिलती है एडोब फोटोशॉप के अंदर। इसके अंदर जो काम हम करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि उस दिन का लेक्चर आपको समझ आ गया था। कोई सवाल हो तो वो आप अभी नहीं करना है आपने, ठीक है? पहले प्रैक्टिस करनी है, बाद में सवाल करना है। और चले जी, सवाल लिख लिया हमने भाई। ये इमेज कैसे बनी है, ये तो आई थिंक सो कि आप लोगों को क्लियर कट पता चल गया है कि वाइट बैकग्राउंड पे हम किस तरह से आए हैं। अमेजोन की जो सेकंड इमेज है, उस इमेज का नाम क्या बताया था? लाइफस्टाइल इमेज, परफेक्ट है जी। उसे हम जो है ना बनाएंगे आज। लाइफस्टाइल इमेज नहीं बताया था यार, तो आप इतनी देर से क्यों नहीं बोली कि सही नहीं है ना? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि वो सही नहीं है, वो गलत बता रही है ना। बाकी उनकी हौसला अफजाई करो, कितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने बताया सर लाइफस्टाइल। डायमेंशनल लिमिट बताई थी भाई। कोई भी प्रोडक्ट खरीदती दफा ना, कि लेट्स सपोज कि अगर हम कोई बैग खरीद रहे हैं, कोई लैपटॉप भी खरीद रहे हैं, तो हम देखते हैं वो लैपटॉप कितने इंच का है। छोटा सा लैपटॉप है या फिर वो बड़ा 19 इंच का, 20 इंच का, जितना है। एलईडी खरीदते हैं या फिर मोबाइल भी हम खरीदते हैं, तो पता चलता है कि उसका डिस्प्ले इतना है। इवन कोई भी एक सीजर भी खरीदते हैं ना, तो हम देखते हैं वो छोटी सी है या उसकी बड़ी सारी सीजर है, तो उसकी डायमेंशन बहुत एक इम्पैक्ट डालती है कस्टमर के ऊपर, समझने के लिए कि ये प्रोडक्ट कितना बड़ा है। तो इससे एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है। लेट्स सपोज कि अगर मैं कहता हूँ मैं रिमोट सेल कर रहा हूँ, अब ये रिमोट हो सकता है कि इतना बड़ा सारा होता कि मैं पकड़ ही नहीं सकता था, और मैं इसे इस माइंडसेट के साथ परचेज कर रहा हूँ कि मुझे इतना का रिमोट मिलेगा।
और अगर वो ऐसा रिमोट आ गया जिसे मैं पकड़ ही नहीं सकता, दो हाथों से मुझे इसे कैरी करना पड़ेगा, तो मेरी एक नेगेटिव इम्पैक्ट में क्रिएट हो गया है उसके ऊपर, मैं नेगेटिव रिव्यू दूंगा, ठीक है, वो पॉजिटिव वाइब मेरी क्रिएट नहीं कर रही। तो मेक श्योर करने के लिए कि जो हम दिखा रहे हैं वही आपको रिसीव होने वाला है। अमेजोन की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपकी तस्वीरें आप फेक नहीं बना सकते, आपने सिर्फ वो चीज़ दिखानी है जो कस्टमर को रिसीव होगा। वो ये हमारी पर्सनल ब्रांड की वेबसाइट्स वगैरह का सिस्टम नहीं है कि तस्वीरें कुछ और लगी होती है, जब प्रोडक्ट हम देखते हैं या तो सिलिकॉन का होता है या प्लास्टिक का होता है और वहाँ पे मटेरियल कुछ और हमें शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेक श्योर करने के लिए एक डायमेंशन इमेज हम बनाते हैं। मेरे प्रोडक्ट का नाम कोई सीरम है किसी मेरे क्लाइंट का, उसके लिए हमने डायमेंशनल इमेज बनाने के लिए फाइल जो डॉक्यूमेंट ओपन करना है उसका क्या साइज होगा भाई? 2000 हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ से मैंने प्रोडक्ट को सेपरेट कर लिया और 2000 बाय 2000 के बैकग्राउंड के ऊपर ले आया। अच्छा जी, जो देखो अब यही प्रोडक्ट मैंने वाइट बैकग्राउंड के ऊपर यूज किया तो मेरी मेन इमेज बन गई है। वो ही प्रोडक्ट मैं जब इधर लेके आया हूँ सेकेंड इमेज बनाने के लिए डायमेंशन वाली, थोड़ा सा इसका साइज जो है हम इंक्रीज कर लेते हैं। ये मेरी बोतल है, ठीक है, और इसे हमने सेंटर में रखा। कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे इसकी डायमेंशन वाली इमेज बनानी है। मैं एक जो है ना रफली एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर। अभी तक हमने टूल कितने स्टडी किए? एक मूव टूल, Selection, razor, क्विक brush, सिलेक्शन, रेजर और ब्रश, ग्रेडियंट, अब नीचे zoom वाला, कौन सा वाला? हाँ, zoom। जूम इन वाला, ठीक है। और आई थिंक ये भी कि कहीं ना कहीं मैं इसे यूज कर रहा हूँ, ये एक मेन फैक्टर है। ये हम सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं। एरो का सिंपल सा पर्पज है, क्लिक करोगे एक रो रो बनता है या कॉलम जो भी है, इसे एक सीधी लाइन बन जाती है, और इसे अगर हम क्लिक करते हैं तो दो रोज, मतलब वो सारे टूल जो नीचे मुझे यहाँ से नीचे भी है ना वो मुझे यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं दो रो में, ठीक है। यार डोंकी बन गई उस्मान। ये जो दो बॉक्स है ना ये कलर वाले है, एक आगे वाला बॉक्स है एक पीछे वाला बॉक्स है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट होता है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। फर्स्ट पे ब्लैक है, सेकंड पे वाइट है। अब इसका पर्पस ये है कि फर्स्ट वाला फोरग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर को रिप्रेजेंट करता है। अब फोरग्राउंड कलर कौन सा है? ब्लैक। बैकग्राउंड पर कौन सा है? वाइट। फोरग्राउंड पर जो भी कलर होगा वो आपके ब्रश का कलर होगा। ब्रश हमारे यहाँ पर मौजूद है, अगर मैं यहाँ पर कुछ पेंट करने लगता हूँ तो वो कलर आने वाला है जो मेरा फोरग्राउंड पर यहाँ पर मौजूद है। लेट्स सपोज कि हम इसे यहाँ पर क्लिक करके रेड कर लेती है, तो अब मैं अगर इधर कुछ पेंट कर रहा हूँ तो वो कलर ये आएगा जो इस बॉक्स के अंदर मुझे नजर आ रहा है। तो पता ये लगा कि इस बॉक्स की मदद से हम कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकती है, ठीक है। ये आरजीबी का बॉक्स है, इसे थोड़ा सा स्टडी कर लेती है कि अगर ये एक छोटा सा डॉट है, जहां पर डॉट होगा ये चीज तो कॉमन सेंस की बात है, वो वाला कलर मैं चूज कर रहा हूँ, ठीक है। वो वाला कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। लेट्स सपोज अगर मुझे ब्लू चाहिए तो ये जो दो एरोज है मुझे यहाँ पर ब्लू के ऊपर लेके आनी है। रेड चाहिए तो यहाँ पर लेके आना है और ग्रीन चाहिए तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। अदरवाइज मैं इसे पकड़ के इस तरह से भी कर सकता हूँ जिस कलर को मुझे चूज करना है। यहाँ पर कलर तो थोड़े से नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो कलर जितने भी नजर आ रहे हैं ना ये वो ही 8 बिलियन कलर जो है ना वो हम इस बॉक्स से बना सकते हैं। वो यहाँ पर मौजूद है। क्यों मौजूद है? यहाँ पर एक जो है ना
एक पॉइंट लिखा हुआ है आर, दूसरा जी और बी। हमने ये स्टडी किया है या नहीं किया है, दुनिया के अंदर जो लोग हैं ना, क्लाइंट्स वगैरह, मोस्टली वो आरजीबी के ऊपर वर्क करती है। कि लेट्स सपोज कि अगर उन्होंने कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है ना, तो एक ब्रांड गाइडलाइंस वाला जो कि डिज़ाइनर होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, उससे वो वेबसाइट क्रिएट करने वाला कांटेक्ट करता है और कहता है कि ब्रांड गाइडलाइंस मुझे अपने जो है ना वेबसाइट के लिए बना के दे दो। ये एक मजेदार चीज़ है। ये पूरी सर्विस हम दे सकते हैं, बड़ी एक्सपेंसिव सर्विस है जिसे एडोब फोटोशॉप आता है, कलर की नॉलेज है, थोड़ा सा स्मार्ट बंदा है, थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करना जानता है, वो ब्रांड गाइडलाइंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, जो कि इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। उसके अंदर करना क्या होता है? कुछ भी नहीं करना होता है। मजे की बात यह है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता है आपने, सिर्फ आपका नॉलेज वहां पे यूटिलाइज होता है। आप एक शीट बनाते हो, जैसा कि एक शीट हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये मैंने शीट बनाई है और यहाँ पर ना थोड़े से स्क्वायर बॉक्सेस बना लेता हूँ, लाइक एक ऐसे। इसका कलर मैं कुछ और रेड कर लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। इसका कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए। इस तरह से 10-12 बॉक्सेस मैंने बना लिए। अब ब्रांड गाइडलाइंस के अंदर ये हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर आप वाकई में थोड़ा सा एक्टिव पर्सन हो, एडोब फोटोशॉप को अच्छे से समझ लेते हो और वेबसाइट से और यूट्यूब से गूगल से नॉलेज ले लेते हो, तो ये एक्सपेंसिव सर्विस है, इजीली परफॉर्म कर सकते हो। आपके क्लाइंट इससे लॉन्ग टर्म बनती है, क्लाइंट की ज़रूरत बन जाती है कि जिसने मुझे ब्रांड गाइडलाइंस प्रोवाइड किया ना, उसी से मैं वेबसाइट का सारा मटेरियल डिज़ाइन करवाऊँ। मटेरियल क्या है? बैनर, फ्लायर, इमेजेस प्रोडक्ट की, ठीक है, ए प्लस कंटेंट, कोई आइकन डिजाइन करवाना है, कोई टेक्स्ट चाहिए, तो वो सिर्फ आपके ऊपर रिलाई करेगा क्योंकि आपने उसकी ब्रांड गाइडलाइंस डिजाइन की है, स्टडी की है, उसके अकॉर्डिंगली आप रहते हुए वो काम प्रोवाइड करोगे। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग छोड़ो, इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों को एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, तो आपको इस चीज़ का पता लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या, इसके बगैर भी काम नहीं चलता है, वेबसाइट का काम तो एटलीस्ट नहीं चलता है। तो करना क्या होता है? सपोज करते हैं मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये रिमोट सेल करना है। मैंने मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है, मेरे ब्रांड का नाम जो है पैनासोनिक हो गया है, ठीक है, सोनी हो गया, सैमसंग हो गया है, इस तरह का मेरे ब्रांड का कोई नाम है। ये मेरे पास दो कंडीशंस है, एक मेरे पास रिमोट है, मेरे ब्रांड का नाम ये है। अब मैं आपके ऊपर रिलाई करता हूँ, मुझे बताओ मेरी वेबसाइट का लेआउट कैसा होना चाहिए, उसका बैनर कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन किस टाइप की होनी चाहिए, कहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट यूज करना है, कहाँ पे थिन टेक्स्ट यूज करना है, कहाँ पे कितना टेक्स्ट यूज करना है। तो वो चीज इंशाल्लाह आप अच्छे से गाइड कर सकोगे अगर आपको ब्रांड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कुछ चीजें, कुछ पैटर्न, कुछ स्टडी आपने किया हुआ है। यहाँ पर सिंपली आप ये बता देते हो, आपने 3 कलर चूज करने हैं आपकी वेबसाइट के लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका पूरी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड होने वाला है वो लाल है, सॉरी वो वाइट है, और उसके ऊपर जो हेडर होने वाला है, बारिश आ गई है धूप के अंदर, अच्छा जी, उसके ऊपर जो आपका हेडर होने वाला है वो रेड है, उसके नीचे आपका फोल्डर जो होने वाला है, नीचे वाली इमेजेस है वो ग्रीन है। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, कि मतलब ऊपर वाला रेड ही होने वाला है, नीचे वाला ग्रीन। एक सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं। फर्दर ये कि अब रेड के ऊपर हमारा टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, येलो होना चाहिए, रेड होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। तो ये चीज जब हम स्टडी करते हैं हमें पता लग जाता है, और वो पैटर्न हमने सिर्फ मेरे क्लाइंट को बना के देना होता है एज ए पीडीएफ। यहाँ से हम जेपीजी में जैसे सेव कर सकते हैं ना, वैसे ही फाइल को पीडीएफ में भी सेल कर सकती है, ठीक है। तो ये एक अलग लेक्चर है, एक अलग जो है कोर्स है, एक अलग स्टडी है। तो ये कोर्स अगर इधर करना है तो मैं उसका कोई एक्सपेंसिव से चार्जेस रख देता हूँ कि मैं आप लोगों से इतना चार्ज करूंगा और वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और उसके अलावा अगर मैं प्रो टिप दूंगा ना, तो भरा पड़ा है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आपका सिर्फ टाइम लगने वाला है। मैं जो सिखाऊंगा वो 0.0000001% है, बाकी का जो 99% है ना वो यूट्यूब के ऊपर पड़ा है।
वो वहां से आप ज्यादा अच्छे से सीख सकते हो। बस हम लोग जाते ही नहीं यूट्यूब, हमें बस ये अच्छा लगता है चलो जी डेली हमने आना है, जैसे भी आना है इधर रूम में बैठ जाना और यहाँ आके सीखना है। तो यहाँ पता नहीं ऐसा क्या रॉकेट साइंस है, या मेरी आवाज़ से आप लोग क्या मुतासिर हो रहे हो, ऐसा कोई सीन है। मुझसे बहुत अच्छे टीचर्स बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर। मैंने जो अपने लिए मैंने सीखा है ना, मैंने सारे यूट्यूब से सीखा है। ठीक है, तो आप लोग जो है कहते हो कि चलो जी हमने इस इंस्टीट्यूट जाना है उसमें जाना है, तो ये काम छोड़ दो। अब ये ना हो कि कल को इधर कल मेरा को आना लेक्चर, छोड़ दें हम। हाँ कल को इधर ही आना छोड़ दो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई मसले वाली इसमें बात नहीं है जी। मुझे तो सिखाने में मजा आता है, समझाने में मजा आता है कि आप लोगों में मुझे अगर लगा ना कि वो पोटेंशियल नहीं है, तो वो फिर मुझे डिमोटिवेट हो जाता हूँ। और इवन ये जो आज छुट्टी पे कौन कौन है, और बस 2 लोग छुट्टी पर है या 3 लोग छुट्टी पर है, तो इन्होंने पहले की है, मुझे तो याद नहीं है। आसिफ उन्होंने छुट्टी की है, की है। चलो इन तीनों के ना सुबह जाओ उधर बता के आओ, पहले खड़े हो जाओ जल्दी से क्विकली। हमें एक एक्शन लेती है कि ये जो तीनों है ना, उन्हें कहना है कि अब इस रूम में उन्हें नहीं बिठाना। ठीक है, उनका खत्म करती है। क्विक एक्शन का रिएक्शन देते हैं ना फिर। कितने से क्या कर सकते हैं? 2। बस जब दिमाग खराब हो गया बस उधर तक है। ठीक है, क्योंकि जिसे इस सिलेबस की, इस कोर्स की वैल्यू नहीं है ना, उसके लिए मेरा टाइम नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना काम, अपना जो सारा सेटअप छोड़ के मैं आप लोगों को इधर समझाने आऊँगा। तो उसकी एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ी सी वैल्यू होनी चाहिए कि आपको सीखने को मिल रहा है। अदरवाइज इंस्टीट्यूट बहुत है भाई, ये आगे वाली गली में एक इंस्टीट्यूट है, एक लेफ्ट साइड पे आई थिंक सो इंस्टीट्यूट है, पीछे भी होगा, सारी जगह पे लोग सिखा रहे हैं। और आपको हो सकता है कि 1 महीने में 2-2 लाख रुपया वाला कारीगर बना दे। सर कहने के हमें एक लास्ट टैक्स छोड़ दे फाइन का, अगर मतलब जाना होगा तो फाइन पे करने के लिए। तो यार फाइन शाइन का नहीं करना हमने कुछ भी। ठीक है, हमने बस उन्हें जो है ना, फाइन वाला सिस्टम नहीं है। फाइन वाला सिस्टम दूसरी अकेडमी में चलता होगा, यहाँ पे बस यही फाइन है जब छुट्टी। नहीं फाइन शाइन का बस खत्म करती है। खैर एक वार्निंग चलो और दे देती है। ठीक है, उन्हें पता नहीं होगा, एक वार्निंग दे दिया है। उस्मान क्या नाम है आपका, उस्मान, आपने ये जो है ना एक्शन उन उन तक पहुंचा देना है कि आप लोगों को स्ट्रक ऑफ हो जाता है आपका कॉलेज से नाम। ठीक है, वो वहां पे चलता होगा 2-3 महीने। यार अगर ये ना, मेरी बात सुनो, पहले इस बात को समझो कि अगर आप ये चीज नहीं सीखते हो, मेरे ऊपर फर्क पड़ने वाला है। मेरे ऊपर 0% 00 समथिंग भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्क आप लोगों के ऊपर पड़ेगा कि आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप उस चीज की वैल्यू को समझ नहीं रहे, तो आप यार किसी और के हत्थे चढ़ जाओगे। तो वहां जाके वो 1-2 महीने आप वहां पे लगाने वाले हो, तो बाद में आप लोगों के ही ये रिमार्क्स होती है, हमें समझ नहीं आया, हमें पता नहीं लगा। तो वो चीज अगर आपने उससे बचना है, उससे निकलना है, तो एटलीस्ट जो काम मिला है उसे करो। और ये छुट्टी सिस्टम सबसे, अभी तक मैंने आई थिंक सो कि मैंने अभी तक कोई छुट्टी छुट्टी नहीं की है, ऐसे ही है। एक की थी आई थिंक। ठीक है, तो एक की तो गुंजाइश है, एक तो मैं आप लोगों को भी कहता हूँ एक कर लो। लगातार 2-3 करते हो ना, तो आप कहाँ के कहाँ निकल गए। आज हमारी डायमेंशन इमेज मैं खत्म कर दूंगा, तो आप जिस सिलेबस को समझ रहे हो बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं है। इसे लॉन्ग बना सकती है, ये लॉन्ग नहीं है भाई। एक एक दिन में हम 2-2 3-3 इमेजेस को कवर कर सकती है। वो क्यों नहीं करवा रहा, वो सिर्फ इसीलिए कि वो आपके ऊपर बर्डन क्रिएट कर देगा, वो चीज आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आ जाती है हमें डायमेंशन वाली इमेज के ऊपर। ब्रांड गाइडलाइन जब मुझे टाइम मिला मैं इंशाल्लाह उससे समझाऊंगा। सिंपली वाइट बैकग्राउंड प्रोडक्ट हमारा मूव कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर मौजूद है। अच्छा जी, साइज प्रोडक्ट का छोटा बड़ा करना वो हम समझ चुके हैं। अब हमने सिंपली बताना है कि ये बोतल 5 सेंटीमीटर लंबी है और 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई और 2 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई। सबसे पहले यहाँ पे एक टूल स्टडी कर लेती है
यहाँ पर टी लिखा हुआ है, टी जहां पर भी होगा रिप्रेजेंट करेगा कि टेक्स्ट की फॉर्म में हम कोई पुट कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे टाइप करने के लिए मुझे टूल को एक्टिवेट करना है। इसके ऊपर क्लिक किया, टूल एक्टिवेट हो गया। उसकी ही ऊपर प्रॉपर्टीज आ गई है। अब यहाँ पर मैं किसी भी किस्म का टेक्स्ट पुट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम करना है कि लाइक मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरह से ड्रैग कर देना है एक बॉक्स। छोटा, इतना छोटा भी कर सकते हैं या बड़ा। रेकमेंड क्या करता हूँ, बड़ा थोड़ा सा बॉक्स इतना का ओपन करना ताकि हमें पता चल जाए कि उसके अंदर टेक्स्ट है। अब यहाँ पे कुछ छोटा सा लिखा हुआ है, वो हमें नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उसका साइज हमने सिर्फ 12 पिक्सल जो है ना वो रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए इस एरो पे क्लिक करेंगे और इसका कर देते हैं थोड़ा 36 कर देते हैं, या फिर 72 कर देते हैं। क्या 72 ही कर सकती है? नहीं भाई, इसे हम यहाँ से 500 तक लेके जा सकती है। सिर्फ एक बार आपने यहाँ पर क्लिक करना है और स्क्रॉल अप कर देना है। जितना स्क्रॉल अप कर रहे हो वो टेक्स्ट आपका बड़ा होता रहेगा, ठीक है। सारा टेक्स्ट कंट्रोल आल्ट से मैंने क्लिक किया और इसे रिमूव कर दिया। लॉरियम इप्सम का एक टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट आ रहा होता है, हमेशा आएगा जब भी टेक्स्ट ओपन करोगे, तो वो आप बैक स्पेस कर सकते हो, उसे मिटा सकते हो। मुझे यहाँ पे लिखना है 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट, तो मैं लिख देता हूँ 5 cm, सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। 5 cm मैंने यहाँ पर लिखा। अब इस टेक्स्ट को मैं मूव कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये एक अलग लेयर के ऊपर मौजूद है, तो इजीली मैं मूव कर सकता हूँ। ये कोई दीवार के ऊपर चिपक नहीं गया है। 5 सेंटीमीटर इसकी मैंने हाइट बता दी है। अब नीचे जो है यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, 2 सेंटीमीटर मैंने उसकी विड्थ लिखनी है, ठीक है। विड्थ और हाइट लिखने की जरूरत नहीं है कि मतलब लिखे हम विड्थ 5 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं। हम एक सिस्टम के जरिए, एक डिजाइन के जरिए रिप्रेजेंट कर देते हैं इसकी हाइट को, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है, और जो विड्थ है उसकी ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है। फर्दर ये है, जब मैंने एक टेक्स्ट अपनी इधर बॉक्स के ऊपर, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर ओपन कर लिया, फर्दर मैं बार बार टेक्स्ट के ऊपर नहीं जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो कॉपी शॉपी है ना, मैं यहीं से बना लेता हूँ। कॉपी बनाने का सिस्टम क्या सिखाया था मैंने, राइट क्लिक करके उसका डुप्लीकेट लेयर, इस तरह से करके डुप्लीकेट लेयर। तो ये दो कॉपीज बन गई, ये एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अगर हम ऊपर वाली को मूव करें तो नीचे वाली वहीं पर मौजूद है। ये चीज पता लग गई है। जिसे शॉर्ट कीज अगर, हाँ जी, कंट्रोल जे। हाँ जी अब जान, हाँ जी। आप चलो मुझे अकाउंट नंबर जो है ना सेंड कर दो। चलो, एक कॉपी हम यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा हम आल्ट का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से इसकी जितनी कॉपीज मुझे बनानी है हम इजीली बना सकते हैं। एक दफा ड्रैग एंड ड्रॉप छोड़ देना कर्सर, फिर दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप छोड़ देना कर्सर। इस तरह जितना टेक्स्ट हमने बनाना है उसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, 2 सेंटीमीटर लिखना है, लेकिन ये तो 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो सिंपली मुझे यहाँ इस बॉक्स के ऊपर जहाँ पे टी का आइकन है 2 बार क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है वो एडिटेबल बन गया है। सम टाइम यहाँ पर 2 दफा क्लिक करने से लेयर एडिटेबल बन जाएगी, लेकिन कुछ लेयर्स ऐसी होती है जिसके ऊपर 2 दफा क्लिक करने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ और ऑप्शंस के अंदर आपको लेके जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट का हम याद कर लेते हैं कि अगर मुझे एडिट करना है तो 2 बार हमने जस्ट क्लिक करना है, तो हम इसे इजीली चेंज कर सकते हैं। 2 सेंटीमीटर हमने इसे करना है 5 की जगह, ऐसे ही है। तो यहीं से एक और चीज स्टडी कर लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। ये जो टेक्स्ट का कलर नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है हमें, मुझे सिंपली इसे अगर येलो करना है तो पहले मुझे इसकी ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज कि अगर मुझे सिर्फ एम को सिलेक्ट, एम को येलो करना है ना, अब वो कितने करनी है इसमें, चलो मैं करता हूँ, ठीक है।
MCB असद अली, MCB असद अली, MCB असद अली। नेट नहीं चल रहा यहाँ पे तो। है कोई जगह जहाँ पे सिग्नल सही आ रहे हो? हम्म? इसकी लोडिंग स्टॉप कर दी। पॉज कर कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सारी अगर एक बातें घंटे की रिकॉर्डिंग तो एक घंटे की ठीक है, मैं खामोशी भी सुननी पड़ेगी। सर मैं देखती हूँ। मैं भी ले लेती हूँ। मुझे तुम्हें भी कहना इनके आईफोन लेना है यार। मैं खुद बना दूंगी आईफोन नहीं मिलता सबको उसका पेपर दिया उसका पेपर वो इस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हुई वो मैडम का नाम प्रीमियर बोलेंगे जो तो प्रीमियर सर हसन के पीछे बैठी थी तो फिर ऐसे बैठे तो क्या हुआ ये लेटेस्ट वर्जन है इसीलिए वो स्लो कर रहा देखो इसीलिए तो वो कर्सर दिख रहा है कोई ऐसे है ये देखो नहीं चल रहा है आपके सामने अब देखो इसको ये सेकंड वीडियो है इसमें उसका फेस कट है सेकंड इसमें ना वीडियो को आप प्ले करोगे उसमें फोटो देखो यहाँ पे इसका फेस कट हो गया इसका शेयर कैसे करेंगे तो कैसे आप कीजिए सिंपली इस पर क्लिक करना और इसको ड्रैग करना वही ना सर ने जब एनिमेशन लगाई थी ना वीडियो पे सर वीडियो पे क्लिक करके उसको एनिमेट खुद कर रहे थे साइड पे लेके जाए थे लेकिन मैंने तो जैनिक के लड़के को क्या वैसे नहीं वीडियो हाँ पता नहीं अब ये बात ना आज तक कुछ नहीं
अच्छा जी, इसका जो कलर है ना, अब वो हो गया है। इसके कलर को हम खाली एम को भी कर सकते हैं, हम खाली सी एम को भी कर सकते हैं, और टोटल जितना भी टेक्स्ट है 1000 वर्ड्स भी इवन क्यों ना हो, उसका कलर हम चेंज करने के लिए सिंपली सिलेक्ट करते हैं और इस बॉक्स के ऊपर आ जाती है। वो ही बॉक्स ओपन होता है जो यहाँ से ओपन हो रहा होता है, कलर वाला। इसका रेड करना है, ग्रीन करना है, जो कलर आपको सूटेबल लगे वो कलर हम यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, तो लेट्स सपोज कि अगर मुझे इसे रेड रखना है तो रेड हम इस तरह से रख सकते हैं। बाद में सिंपली हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, लाइक इसे पकड़ के यहाँ पर रख देते हैं सेंटर के अंदर, बोतल को थोड़ा सा हम इधर रखते हैं और इसे 5 सेंटीमीटर को यहाँ पर रख देते हैं। सबूर का सवाल था कि विड्थ और हाइट का कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर एरो लगा लेते हैं कि ये विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। उसके लिए एक तीसरा या पांचवा छठा जो भी टूल है, हम क्या करते हैं, ये जो डॉटेड आइकन है फ्रेम टूल के नाम से, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो टूल एक्टिवेट हो जाता है, या फिर डायरेक्टली राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे कस्टम शेप्स है, इसे हमने बहुत यूज करने, जब हम यूज करेंगे तब बताऊंगा। फिलहाल के लिए लाइन टूल है, उसे हम यूज करते हैं। वो सिंपली एक लाइन लगा देती है इस तरह से, ठीक है। जितनी भी आप लोगों ने उसे लाइंस लगानी है, लेकिन आई थिंक सो कि ये अभी पाथ के अंदर है। हाँ, पाथ के अंदर है, मुझे इसे शेप के अंदर रखना है। हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पर ना मेक श्योर करना कि इसके प्रॉपर्टीज के अंदर ये पाथ के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये शेप के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और शेप के बाद जो इसकी पिक्सल्स है वो यहाँ पे एटलीस्ट 10 पिक्सल्स होना चाहिए। ये मेक श्योर कर लेना कि जो आपकी लाइन है वो आपको नजर आए, कितनी मोटी लाइन आप लोगों ने लगाई है, ठीक है। 10 पिक्सल उसकी विड्थ और हाइट कर लेना। ये जो माइनर सी सेटिंग है ना, ये परफॉर्म कर लेना। सबसे पहले आपने चेक किया पाथ के जगह शेप, उसके बाद 10 पिक्सल की हाइट। एक सेटिंग और करवाता हूँ कि आपने यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके दो जगह चेक लगाना है, स्टार्ट में और एंड में। इसे 500 पिक्सल, इसे भी 500 पिक्सल ही कर लेती है, ठीक है। इसका क्या होगा कि इस तरह से हमारे स्टार्ट में और एंड में एक एरो बन जाएगी ऊपर और नीचे की तरफ। कलर हमने इसका मिक्सचर कर लेते कि हमें फिलहाल के लिए ब्लैक चाहिए। हाँ, ब्लैक एरो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, कंट्रोल जी। कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, आपका जो फोरग्राउंड का कलर होगा वो आपकी एरो का कलर बन जाएगा, ठीक है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, बोतल के हाइट जितनी एक एरो लगानी है। हाथ इधर उधर हिल रहा है, क्या करूँ, शिफ्ट के साथ हम कर लेते हैं। एरो बाद में भी हम छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये मेरी हाइट की और ये मेरी विड्थ की। अब जब भी ये शेप बनती है ना, ये अलग अलग लेयर्स के ऊपर बनती है। इस शेप को अगर मूव करना है तो सिंपली मुझे इसको सिलेक्ट करके किसी भी तरह हम उसे मूवमेंट कर सकते हैं। फर्दर इसे जूम करके हम जितनी भी इसकी बोतल है ना, लेट्स सपोज कि इसकी बोतल के ऊपर ही लेते हैं, बाद में हम राइट पे ले जाएंगे। यहाँ पे मेरी बोतल की हाइट खत्म होती है और इसे नीचे ले जाती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब बोतल की हाइट जितनी हो गई है, अब सिंपली क्या करना है, इसे पकड़ के यहाँ से राइट पे लेके जाना है शिफ्ट के साथ, ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए। बस इतनी की स्पेस से दूर रख देना है। और इसका क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा है इसे डिलीट करती है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर को एडजस्ट करके यहाँ पर लिख देती है। टेक्स्ट बड़ा बड़ा करके मैं क्यों दिखा रहा हूँ, आपको इजीली नजर आ जाए। आप स्मॉल लिखते हो कि अच्छा लगे, रीडेबल लगे, कलर जो है उसका अच्छा लगे। ये चीज समझ आ गई। एक चीज और करती है, टेक्स्ट की ही मदद से यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देती है DIMENTION, ताकि क्लाइंट को, कस्टमर को पता चल दे ये जो इमेज है ना ये डायमेंशन वाली है। यहाँ से पकड़ के इसे इधर रखते हैं कि मतलब ये हमारी डायमेंशन वाली इमेज है। रफली एक स्केच बनाया है, 1000 नहीं 1,00,000 तरीकों से डायमेंशनल इमेज बनती है। स्केच यही है, तरीकेकार यही है। अब ये आपके ऊपर रिलाई करेगा कि आपकी क्रिएटिविटी किस लेवल की है। तो कल मैं आप लोगों की 5-5 इमेजेस चेक कर लूँ आपकी डायमेंशन इमेज की। जो बोतल वाला प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन इमेज बना सकते हो आप। क्लियर हो गया है? कोई एरो की समझ नहीं आई, टेक्स्ट चेंज करने की या कलर की या टेक्स्ट ऐड करने की समझ नहीं आई, तो वो आप मुझे बताओ। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज के डायमेंशन वाला ये थिन लिखा हुआ है, एडिट कैसे होगा टेक्स्ट?
यहाँ से डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट के ऊपर ही डबल क्लिक कर दो, एडिटेबल बन जाएगा। एक होता है बॉल पेन से लिखना, एक होता है कच्ची पेंसिल से लिखना, एक होता है मार्कर से लिखना। हम जो हेडिंग है हमेशा मार्कर से लिखती है, तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज है, रेगुलर इधर लिखा हुआ है, रेगुलर का मतलब नॉर्मल जो टेक्स्ट है। इधर से हम क्लिक करके, एक चीज बताना भूल गया, टेक्स्ट का नाम जो है ना, हमेशा मेक श्योर करना सबसे ऊपर ले जाना इसे, एरियल टेक्स्ट यूज करना है हमने अभी फिलहाल के लिए, स्टार्टिंग के 2-3 महीने जो है ना, हमने एरियल टेक्स्ट यूज करना है। क्यों? यूनिवर्सल टेक्स्ट आप इसे अज्यूम कर लो, जैसे यूनिवर्सल कलर होता है वैसे इसे यूनिवर्सल टेक्स्ट अज्यूम कर लो कि एरियल वाला हर ब्रांड, हर वेबसाइट, हर चीज के साथ चल जाएगा। अगर क्लाइंट किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट का वो कहता है नहीं जी कैलबरी फॉन्ट आपने यूज करना है, ठीक है, या कोई और फॉन्ट आपने यूज करना है, एरियल यूज नहीं करना, तो वो आप उस वक्त हम उसे उस लिहाज से टैकल करेंगे। फिलहाल के लिए एरियल फॉन्ट, और जहां पे हेडिंग होगी वहां पे ब्लैक, ताकि वो मोटा हो जाए, और बाकी रेगुलर, इटैलिक, थिन, इसे अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना। इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज आपको मिल रही है, ठीक है। जब आपको प्रॉपर्टीज का पता चल जाएगा, लाइक अगर मैं इसे इटैलिक करता हूँ तो वो तिरछा हो जाता है, टेढ़ा नजर आने लग जाता है, ठीक है। और तिरछा हम ब्लैक के साथ भी आई थिंक सो कर सकेंगे, लेकिन मुझे उसे और समझाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना आई थिंक सो के इनफ है। और इसका कलर जो है टेक्स्ट का, हम कर लेते हैं जी कुछ और, खिचड़ी बना देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका कलर हमने ग्रीन रखा, इसका ब्लैक रखा, इसका रेड रखा, सेंस नहीं बनती है क्या? अलग से खिचड़ी बन जाएगी। कलर, एक चीज और बता रहा हूं, बाकी आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि इस टेक्स्ट के कलर पैटर्न, कलर प्लेट ओपन करने के लिए एक दफा हम क्लिक करते हैं। जब ये यहाँ पर हम ऐसे ऐसे कलर सेलेक्ट करते हैं ना, एक और हल है कि जब मैं इससे हटता हूँ, इस बॉक्स से हट के कर्सर को कहीं लेके जाता हूँ, तो वो एक ड्रॉपर बन जाता है। छोटे बच्चों को पोलियो के तरह पिलाने वाले नहीं आते, वो वाला दवाई में से खींचा और यूं ड्रॉप कर दिया, ये वो ही ड्रॉपर है। तो जहां पे आप कलर पिकर, कलर ड्रॉपर कह लो, कलर पिकर कह लो, इससे ना जिस चीज का आपने कलर पिक करना है ना, उसके ऊपर क्लिक कर देना है और अज्यूम यहाँ पे करना है कि ये वाला जो डॉट है ये हिलता है। लेट्स सपोज के मैंने इसके ढक्कन पे, इसके कैप पे जब क्लिक किया तो वो व्हाइट हो गया, इधर रेड वाली साइड पे करती है तो वो ब्राउन सा हो गया, और कहीं क्लिक करें, ये जो छोटा सा स्लाइड है तो वो ग्रे हो गया है, और अगर मैं यहाँ पे ग्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो ग्रीन हो जाएगा। तो आप बोतल के अंदर से हमने कलर पिक किया, तो टेक्स्ट का कलर हम इस तरह से ले सकते हैं कि मुझे ये टेक्स्ट का कलर चाहिए। क्लियर हो गया है? और क्या सवाल? बोल्ड भी हो जाता है, इटैलिक भी हो जाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये तिरछा, आपका उस दिन भी कोई तिरछा प्रोडक्ट था? तिरछा प्रोडक्ट कौन सा होता है, आप मुझे थोड़ा सा समझाओ। सर कोई पेन हो गया या पेन तिरछा तो नहीं होता है। कर सकते हैं। आपने वॉच ऐसे बनाई थी, वॉच में मैंने बुक को भी टेढ़ा किया, बुक टेढ़ा किया था, देखो ना, वो एक अलग सी वाइब क्रिएट कर रहा था। रियल में ऐसी बुक तो नहीं होती है, सर वो थी, वो एक जो नुमाइश के लिए पढ़ी थी, ऐसे कह लो कि वो एक नुमाइश के लिए वो बुक पढ़ी थी, वो वहां पे तो चल सकता है, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। और तिरछा कोई प्रोडक्ट बताओ ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर सकूं, क्योंकि मुझे नहीं याद आता, मुझे ट्रायंगल, वो मिसर वाली याद आ जाती है बस, वो है एक ट्रायंगल में। और कौन सा प्रोडक्ट होता है ट्रायंगल में, यूज किया कभी तूने? पेन है, पेन थोड़ा सा पेन तिरछा तो नहीं होता। ऐसे ही साइड पे वो जिसपे टैब नहीं होता वो उसका पेन ऐसे, मैंने ना खड़ा हुआ पेन, वो उसके अंदर हैंडल उंडर कोई स्टैंड के अंदर ही लगा हुआ देखा है, अदरवाइज पेन गिरा ही होता है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि पेन को हमने खड़ा करना है, तो नीचे वो छोटा सा हम वो राउंड वाली सिलेक्ट वो बना देंगे शेडो, और फिर रिफ्लेक्शन वाली शेडो बना देंगे। आगे जाके इंशाल्लाह आपको हो सकता है उसका हल मिल जाए, अदरवाइज अभी सवाल मुझे समझाओगे तो मैं उसका आंसर आपको कर सकता हूँ। सर गोल्ड प्रोडक्ट का हम रेडियस बताएंगे। गोल प्रोडक्ट का हम रेडियस नहीं बताएंगे, गोल की भी विड्थ और हाइट बताएंगे। लेट्स सपोज के यहाँ पर सर्च कहां से करेंगे, सपोज ये इतना है वो गूगल से ही है। ना 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 ना, ये आपका क्लाइंट बताएगा एग्जैक्टली, गूगल नहीं बताएगा आपको। आपका जो क्लाइंट सेल करने आया प्रोडक्ट, उसे पता है मेरा प्रोडक्ट कितना, लेट्स सपोज मैं लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, मुझे पता है इसकी रैम क्या है, हार्ड क्या है, इसकी एलईडी कितने इंच की है, माउस कितने इंच का है, आई ये जो पैड है ये कितने इंच का है, वो सब चीजें मुझे पता होगा, तब भी मैं इसे सेल कर सकता हूँ मार्केट में। किसका? फुटबॉल का? फुटबॉल है इधर?
सर उसका तो रेडियस या सरकमफ्रेंस हाँ आपको ना ये बता रहा हूँ कि इसकी जो हाइट होगी फुटबॉल का तो वो राउंड ही होगा ना, तो हाइट या विड्थ बता दो। रेडियस वगैरह तो उसका नहीं, कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता कि अंदर से कितना है उसकी। हाँ सर उसकी जो विड्थ होती है ना वो ऐसे लाइन में तो नहीं होती ना, वो गोल होती है, तो इसलिए उसको वो नाम तो चेंज फिर होता है। वो ना इसके लिए आपको या तो अभी आगे चलना चाहिए। मेरे पास जो लिस्टिंग इमेजेस है ना उसमें एक डमी मिलेगी, अभी नहीं आगे चल के, ठीक है। तो वो मैं आपकी बात समझ गया कि वो 360 घूम रहा होता है, उसके ऊपर आप बता सकते हो। फिर आप ये बता सकते हो 360 इसकी जो है ना रोटेट करके उसकी जो हाइट बनेगी, जो रेडियस बनेगा, हाँ तो वो उसके अंदर डिफाइन कर देंगे, उस पॉइंट पे करेंगे अभी, ठीक है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डीप जाओगे ना डूब जाओगे। ऊपर ऊपर ही हमने रहना है इंशाल्लाह। ओके जी, किसी और का कोई सवाल है? डायमेंशंस जो है वो हमेशा स्ट्रेट ही शो करते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई करता है। लेट्स सपोज कि एक अलमारी है, अब वो स्केयर के अंदर नहीं है, इधर से स्ट्रेट है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है, मतलब वो ये कौन सी बन गई, 4 एंगल वाली, या वो 6 एंगल को कुछ कहते हैं, हेक्सा बोल जाए, ऐसा कुछ कह ले। वो अलग अलग हम बताएंगे कि यहाँ से इतनी है, वहां से इतनी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आपकी कस्टमर को इतना नहीं समझना, बस सिर्फ उसकी हाइट और विड्थ को समझना है, दैट्स इट। ठीक है, ओके। कल इंशाल्लाह मैंने 5 इमेजेस आपकी डायमेंशन वाली जो आज बताई थी वो मैंने, मुझे ग्रुप में आप सेंड कर देना, मैं उसे चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आज वाला लेक्चर का टाइम नहीं